आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बहुपद। तो इससे क्वेश्चन कहाँ से आता है देखते हैं हम लोग। तो इससे क्वेश्चन जो देगा वह देगा कि यदि बहुपद p ऑफ x यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड -1 हो बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक -1 है। इस प्रकार से देगा कि एक शून्यक जो है क्या होगा -1 हो तो इसका एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्या करना है कि सिर्फ x = 1 कर लेना है और उसके बाद उसको एक तरफ ले जाना है और जो आएगा वही उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। शून्यक का मतलब होता है कि वह वैल्यू जिसको हम उस समीकरण या उस बहुपद में डालते हैं तो वह पूरे इक्वेशन को क्या बना देता है, शून्य बना देता है। तो यह जो दिया गया है वह क्या दिया हुआ है, अल्फा या बीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास। तो इसको हम लिखते हैं x = -1 और जब x = -1 लिखेंगे तो x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 यानी यही जो है हमारा एक गुणनखंड हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोसेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बनाएंगे क्या कि अगर दिया गया हो कि माइनस में कोई वैल्यू दी गई है तो हम उसको प्लस लगा करके x के साथ लिख लेंगे, अगर प्लस में दी गई है तो माइनस लगा करके एक साथ लिख लेंगे। क्लियर है? यानी मान लो सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन दे दे हमारे पास कि सेम चीज रहे, सिर्फ दे देगा कि शून्यक क्या देगा, मानते हैं शून्यक यहाँ पे दे देता है कि 5, शून्यक क्या है 5। हमसे पूछ देगा कि गुणनखंड इसका एगो क्या हो जाएगा, तो हमने क्या बताया कि गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड के लिए क्या करना था, हमें करना था कि गुणनखंड के लिए चिन्ह को देखना है उसका कि क्या है। अगर वह सीधा 5 दिया तो यानी उसमें क्या लगा देना है, विपरीत चिन्ह, तो x - 5। अगर यही पे -5 होता तो क्या लिख देते, +5 हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर अगला क्वेश्चन हमारे पास हो कि मान लो कोई कहता है कि अब देगा क्या शून्यक, मान लो यहाँ पे -5 की जगह अगर यहाँ पे दे दे शून्यक -6 अगर हमारे पास शून्यक है तो इसके लिए अगर हमको गुणनखंड लिखना होगा इसका एक गुणनखंड तो क्या हो जाएगा x गुणनखंड क्या हो जाएगा x + यानी करना क्या है, हमें सिर्फ विपरीत चिन्ह लगा करके x के साथ लिख देना। क्लियर है? तो हो जाएगा। अगर यहीं पे -7 दे दे तो क्या हो जाएगा, शून्यक x + 7। अगर दे देता है कि इसका एक शून्यक जो है वह -1/2 है, क्या देता है -1/2 और तब हमसे गुणनखंड इसका पूछेगा तो क्या हो जाएगा x + 1/2। क्लियर है जी। तो इसके लिए यानी इतना = 0 होता है तो हमारे पास आंसर इस टाइप का नहीं होगा। क्या होगा, यह x + 1/2 हमारे ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसको बनाएंगे। यानी क्या देता है शून्यक, यानी कि x + 1/2 = क्या 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे यानी भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 1/2 = 0। अब इसको उधर 2 को भेज देंगे तो क्या दे देगा 2x + 1 = 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 के साथ जब ये जाएगा तो किस चीज में जाएगा, गुना में। इधर भाग में उधर जाएगा गुना में, और शून्य से किसी संख्या को गुना करते तो क्या देता है, शून्य देता है। यानी इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा 2x + 1। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। ठीक है, तो अगर शून्यक पूछेगा तो इस प्रकार से तो हम बना लेंगे, यानी शून्यक देगा और क्या पूछेगा हमसे, गुणनखंड पूछेगा तो हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं चर्चा करते एक बार द्विघात बहुपद पे। किस पे, द्विघात बहुपद पे। तो द्विघात बहुपद जो होता है
वह किस रूप में होता है? द्विघात बहुपद का रूप हमारा जो होता है वह होता है ax² प्लस c इक्वल टू 0। और इसके शून्यक के कितने होंगे? अल्फा और बीटा। यानी कितने शून्यक? 2 अल्फा और बीटा। ये क्या है? इसके शून्यक है। क्लियर है? तो शून्यक है अल्फा और बीटा। तो हमसे क्वेश्चन इसी से एक आएगा कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि शून्यकों का योगफल पढ़े हुए हैं जी। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। गुणनफल बोलेगा तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। इसका क्या हो जाएगा? सी बाई ए। अगर शून्यकों का योगफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? यानी अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए। अगर पूछता है क्वेश्चन ये भी आता है कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या। तो ये तो हम लोग समझ गए दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा इसका। तो क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि 3x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें हमसे पूछ देगा, ऑप्शन में दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, या लिख देगा कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा। ऑप्शन में हमारे पास रहेगा, मान लो कि 3/5, दूसरा दे देता है 5/3, तीसरा दे देता है 5, चौथा दे देता है 0। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी का वैल्यू क्या है? बी का माइनस। और हम अपना माइनस जब उसमें देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे देगा? माइनस और माइनस 5/3। तो क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा सही है। तो द्विघात बहुपद से इससे अधिक क्वेश्चन नहीं देगा। या तो पूछ देगा हमसे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो अगर अल्फा इंटू बीटा हमसे पूछता है तो क्या हो जाएगा? सी बाई ए। और अल्फा प्लस बीटा पूछता है तो माइनस बी बाई ए। तो ये द्विघात बहुपद से पूछेगा। अब आते हैं एक शून्यक अगर दे दिया गया है, गुणनखंड पूछेगा तो क्लियर हो गया हम लोग का। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्या करना है कि उसका चिन्ह बदलना है और लिख देना है एक्स के साथ लगा करके। कब? जब एक शून्यक दे और हमसे पूछे कि गुणनखंड क्या होगा। चलिए इतना क्लियर जी। आगे है कि एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि एक घात वाला बहुपद जो होगा उसको क्या नाम दे हम। क्वेश्चन क्या आएगा? एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? द्विघात जिसके घात 2 है उसको क्या कहते हैं? जिसके घात 3 है उसको क्या कहते हैं? जिसके घात 4 है उसको क्या कहते हैं? कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देगा कि ये तो देगा कि जिसके 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं, और ऑप्शन में सीधा बहुपद रहेगा। ऑप्शन में वहां पे आपको 4 घात देगा और वहां पे रैखिक, द्विघात, त्रिघाती और चतुर्थ घात नहीं लिखा होता है। कभी कभी लिख देगा सीधा बहुपद। तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बहुपद। यानी चतुर्थ घाती नहीं रहेगा, क्योंकि जो दिया रहेगा वो नहीं रहेगा। तो अगर एक घात देता है, क्या देता है? एक घात देता है तो क्या हो जाएगा ये? अगर 2 घात कह रहा है कि 2 घात हो जाएगा। फिर कहेगा 3 घात होगा तो क्या हो जाएगा? फिर 4 घात कहे तो 4 घात। इस प्रकार से लिखता है क्वेश्चन। 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो एक घात वाले पूछेगा तो क्या कहेंगे इसको? रैखिक। क्लियर है? अगर 2 घात वाले पूछेगा तो क्या कहेंगे? द्विघात या द्विघाती। 3 घात रहेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा। उसी प्रकार 4 रहेगा तो चतुर्थ घाती बहुपद। क्लियर है? तो ये तो हो जाएगा। यानी इससे एक क्वेश्चन आएगा।
क्या पूछेगा कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक। दो घात वाले को तीन घात वाले को चार घात वाले को हो गया। अगर किसी का बहुपद का शून्यक अगर मान लो -7 दिया गया है तो उसका एक गुणनखंड हमसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 7। क्या करना है? सिर्फ चिन्ह को बदलना है और x के साथ लगाना है। हो गया। यानी x अगर हमारे पास -7 है तो x प्लस 7, अगर x सीधा 7 दे दिया तो x -7 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है या नहीं है। दोनों दे सकता है। क्या पूछेगा? अगला क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि बहुपद है। मान लो अगर पूछता है कि बहुपद है तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि कोई चर जो देगा XYZ कुछ भी है तो उसको रूट में होना नहीं चाहिए। बहुपद के लिए क्या नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। यानी रूट X रूट Y इस टाइप का कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा कि इसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। ये भी हो जाएगा। पावर क्या नहीं होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? बट्टा में भी एक नहीं होना चाहिए, यानी 1y नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा अगर सिर्फ एक संख्या भी दे दे जिसमें XYZ नहीं लगा है, ये भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना? क्लियर है? अगर इसी में x लगा है, स्क्वायर है, पावर 4 है, 5 है, 10 है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ उसका वैल्यू जो है यानी घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो बनाइए क्वेश्चन कि अगर दे दे पूछे आपसे कि बहुपद है कह रहा है और ऑप्शन आपके पास रहेगा, मान लीजिए x का पावर -1 प्लस x² पहला। दूसरा ऑप्शन दे दिया कि 3 प्लस x²। तीसरा है √3x प्लस 4√x प्लस 2। ठीक है। चौथा दे दिया 1/x प्लस 4। तो इसमें बहुपद कौन होगा? यानी हमको देखना क्या क्या है बहुपद को पहचानने के लिए। तो पहला चीज देखना है कि अगर पूछ रहा है कि बहुपद है तो पहला क्या देखेंगे कि उसका किसी भी चर का घात जो है वह ऋणात्मक नहीं हो। चर बोले तो XYZ जो वैल्यू देता है उसको कहते हैं। अचर बोले तो कोई संख्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है x का पावर क्या है? माइनस में, यानी x का वैल्यू क्या है? ऋणात्मक है। x का वैल्यू ऋणात्मक है तो ये होगा नहीं होगा। दूसरा को देखते हैं तो 3 प्लस x², यानी कि इसमें न पावर बट्टा में है न चर बट्टा में है, न चर का पावर माइनस है, यानी कि यह क्या है? बहुपद है। क्लियर है? यानी किसी भी ऑप्शन में अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम बनाते तो एक ही ऑप्शन देगा जो सही होगा, बाकी 3 जो होगा गलत होगा। तो अगर एगो हमको मिल गया तो दूसरे पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हालांकि हम देख लेते हैं अभी क्योंकि सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि x क्या है? रूट में है ना यहाँ, तो ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद देखिए वहाँ पे x किस में है? बहुपद होगा नहीं होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा बहुपद को पहचानना होगा तो बन जाएगा। अब द्विघात बहुपद में हमसे शून्यकों की संख्या पूछी जाएगी तो कितने हो जाएंगे? 2। त्रिघात बहुपद में पूछेगा तो 3। चतुर्थ घात में 4। यानी जितना घात कहेगा उसका शून्यकों की संख्या कितनी उतनी ही हो जाएगी। अगर रैखिक है तो कितना हो जाएगा? 1। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक। 3 गो घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघाती। अगर किसी का शून्यक -1 हो तो उसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? x प्लस 1। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि इसमें त्रिघाती का क्या रूल होता है। तो पहले तो हम लोग द्विघात देख चुके हैं। अब त्रिघाती का रूप क्या होता है? तो त्रिघाती बहुपद का जो टाइप्स होगा
वह इस रूप में होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d=0 हो गया। तो इसमें जो होता है एक होता है शून्यकों का योगफल। अब सबसे बड़ी बात कि जब त्रिघाती बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। शून्यकों की संख्या 3। शून्यकों की संख्या हो गई 3। अब 3 शून्यक है तो हम किस किस से इसको डिनोट करेंगे? तो अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। जब द्विघात में भी था शून्यकों का योगफल और गुणनफल, क्योंकि वहां 2 ही था, यहाँ 3 है। तो पहला होता है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा हो जाएगा क्या? 2-2 करके शून्यकों का गुणनफलों का योगफल, यही ना होता है? 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। तो क्या दे देगा यह? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। हो गया। अब इसको भी डिनोट कर ले। एक और देता है, डायरेक्टली हो गया। अब शून्यकों का तो यह क्या देगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो शून्यकों का योगफल क्या दे देगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a। और 2-2 करके रहेगा तो क्या हो जाएगा? c/a। 2-2 करके रहेगा तो c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या कहेगा? माइनस d/a। क्लियर है? तो ए बी सी डी हम लोग समझ रहे हैं कि इक्वेशन जो देगा, जो समीकरण या बहुपद हमारे पास होगा, वह क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिख रहा है कि पहला यानी x³ का जो गुणांक होगा उसको a से डिनोट करते हैं, x² का गुणांक होगा वह b हो जाएगा, और जो x का गुणांक होगा वह c हो जाएगा, और जो अचर पद होगा यानी लास्ट में जो वैल्यू दिया गया होगा 2 3 4 5 वह क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। तो क्लियर है? तो देखते हैं इसको क्वेश्चन पे। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 6 = 0। तो इस प्रकार से पूछेगा हमसे कि शून्यकों का योगफल। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस तो क्या दे देगा हमारा? -2 यानी माइनस b/a। तो माइनस b, माइनस और b का वैल्यू क्या है? 2 है ना। इसको हम कहते हैं क्या? b, इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं c और इसको कहते हैं d। और इसको चिन्ह सहित लेते हैं। क्या? चिन्ह सहित, यानी चिन्ह तो इसका प्लस है और इसके भी पीछे कुछ नहीं लगा है तो क्या है? प्लस है, ये भी प्लस है। तो क्या हो जाएगा? -2/3। क्लियर? फिर उसी प्रकार 2-2 करके हमसे पूछेगा, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो क्या हो जाएगा इसका? c/a। तो c का वैल्यू क्या है? -6/3। तो 6/3। माइनस माइनस क्या दे देगा? इसको सर c/a है, माइनस c/a नहीं, माइनस c/a देखना। ठीक है, -6/3 तो हो जाएगा -2। क्लियर है? अब पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी शून्यकों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा? -d/a। क्या दे देगा? -d/a। तो -d यानी माइनस और d का वैल्यू कितना है? 6 और a का वैल्यू है 3। तो क्या हो जाएगा?
माइनस दो। दो। क्लियर है? जी सर। बताएंगे।